बहुत से लोगों का पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन कि अगर शुगर हो या हमने शुगर का पता लगाना हो कि हमें कितने % शुगर है, तो इनिशियली स्टेज पे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। क्या ग्लूकोमीटर से ही टेस्ट करना लाजमी होता है या काफ़ी होता है, या कोई और टेस्ट करवाना चाहिए जिससे हमें परफेक्ट पैरामीटर्स पता चल सकें। इसी तरह से हमारे एक पेशेंट ने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमें एक क्वेश्चन पूछा। आइए पहले आपको उनका क्वेश्चन सुनवाते हैं, उसके बाद आगे आपको डिटेल में बताते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए या कौन सा टेस्ट आपको नहीं करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपकी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और काफ़ी इंस्पायर हैं आपकी वीडियोस से। और हम आपसे पूछना चाहते थे कि शुगर के लिए अगर हम कोई टेस्ट करवाना हो तो कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम घर में ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं क्या वो ठीक आता है रिज़ल्ट उसका, और या फिर किसी लेबॉरेटरी से ही करवाना ज़रूरी है। तो दोनों में रिज़ल्ट में क्या फ़र्क होता है, उनके रिज़ल्ट सेम आते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले एक मैसेज सुना हमारे एक पेशेंट का, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ग्लूकोमीटर के थ्रू ही जो शुगर का टेस्ट है वो घर में रहते हुए करना काफ़ी है या कोई और टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि जो पेशेंट हैं वो कहाँ पे बेसिकली मिस्टेक कर रहे होते हैं, उनको इनिशियली स्टेज पे क्या कदम उठाना चाहिए कि उनको परफेक्ट एग्जैक्टली पता चल सके कि उनकी शुगर लेवल कितनी % है, कौन सा टेस्ट है जो कि उनको इनिशियली स्टेज पे लाजमी तौर पे करवाना चाहिए। ब्लड शुगर टेस्ट के लिए कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप घर में रहते हुए अगर ग्लूकोमीटर के थ्रू टेस्ट खुद से कर रहे हैं फिज़िकली तौर पे, या आप किसी अच्छी लेबॉरेटरी में जाके आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कंडीशन में आपको इनिशियली टेस्ट करवाना चाहिए, कितने % आपको खाना खाना चाहिए, या खाना खाने के कितने घंटे के बाद जो है आपने टेस्ट करवाना है तो आपका टेस्ट जो है वो सही माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों का आपको इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे हमारे जो लोग हैं, जो शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो एक बेसिक मिस्टेक करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो खाना खाते हैं, खाने के फौरी ही बाद वो ग्लूकोमीटर के थ्रू या वो किसी अच्छी लेबॉरेटरी में जाके वो टेस्ट करवाने लग जाते हैं। और इल्ला माशाल्लाह जो हमारे लेबॉरेटरी वाले हजरात हैं वो भी उनको गाइड नहीं करते। इसलिए गाइड नहीं करते कि उनके पास क्लाइंट आया, उन्होंने तो जो है उसको फ़र्ज़ और वाजिब समझ के उनका टेस्ट करना है, इस बात को पूछे बिना कि उनकी फास्टिंग कितनी है, उन्होंने फाका कब से किया हुआ है, उन्होंने खाना कब से खाया हुआ है। ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, इनका आपने ख्याल ज़रूर रखना है। तो सबसे पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है उसमें बेसिक चीज़ ये है कि आपका जो फास्टिंग लेवल है वो मिनिमम आपका 10 से 12 घंटे का होना चाहिए। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट भी हों, आपने वैसे ही अपना शुगर लेवल चेक करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपना टेस्ट करें आपको पता होना चाहिए कि आपका जो खाने के बाद जो दौरानिया है वो 10 से 12 घंटे का गुजर चुका है। देन आप जब टेस्ट करेंगे, ख्वाह वो घर में रहते हुए आप ग्लूकोमीटर के थ्रू टेस्ट करेंगे या आप लेबॉरेटरी में जाके फिज़िकली टेस्ट करवाएंगे, इंशाल्लाह उसकी रेशो जो है वो बहुत नॉर्मल आएगी और आपकी शुगर लेवल परफेक्ट आएगी। पहली तो ये आपने बात का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 10 से 12 घंटे का दौरानिया गैप है आपके खाने के बाद, इसको हम फास्टिंग लेवल कहते हैं। फास्टिंग शुगर लेवल कह लें इसको, या इसको फास्टिंग कह लें। ये फास्टिंग में आप अगर टेस्ट करेंगे वो आपके लिए द बेस्ट एक प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा अगर आप खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद, वैसे नॉर्मली 2 घंटे भी बाज़ डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, सुजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है कि आपकी अगर विल पावर, आपकी कुव्वत मुदाफ़त या आपकी बॉडी में अगर हार्मोनल कोई इम्बैलेंसिंग चल रही है
तो आपको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 3 से 4 घंटे का जो दौरानिया है वो ज़रूर आपने गुजारना है। उसके बाद जब आप शुगर टेस्ट करेंगे, ख्वाह घर में रहते हुए ग्लूकोमीटर के थ्रू करेंगे या आप किसी अच्छी से अच्छी लेबॉर्ट्री में जाके करवाएंगे, तो आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये तो थी कुछ बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन कि आपने जो है वो शुगर टेस्ट कब करवाना है और कैसे करवाना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ग्लूकोमीटर के थ्रू टेस्ट करना जो है घर में रहते हुए वो ठीक है या नहीं। देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि ग्लूकोमीटर जो है ये एक बेहतरीन एक आला है, एक बेहतरीन इक्विपमेंट है जिसको यूज़ करके आप घर में रहते हुए बिना आप किसी टेंशन के आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। अब बहुत सारे लोग हमें ये मैसेज करते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, कॉल्स करके वो पूछ रहे होते हैं कि आप हमें ये बताएं कि कौन सा ग्लूकोमीटर है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी कंपनी का ग्लूकोमीटर हो वो एक प्रॉपर कंपनी की तरफ से चेक एंड बैलेंस के बाद या उसकी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही वो मार्केट में जो है वो आपको अवेलेबल होता है, मार्केट में वो इन होता है। इसलिए आप किसी भी कंपनी का ग्लूकोमीटर ले सकते हैं, ख्वाह वो सस्ते वाला हो ख्वाह वो महंगे वाला हो। अभी कुछ ही दिनों पहले हमें एक फीमेल पेशेंट थी, वो पूछ रही थी कि हमने ग्लूकोमीटर बाय करना है, हमें बता दें कि एक 500 का अवेलेबल है, एक जो है 1500 का अवेलेबल है, एक 2500 का अवेलेबल है, हमें कौन सा लेना चाहिए। हमने उनको कहा कि आप 500 वाला ही ले लें, लेकिन उसका सही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही ग्लूकोमीटर जो है सही रिज़ल्ट देगा। इसलिए 500 वाला हो, 1500 वाला हो या 2500 वाला हो, आपकी कीमत मैटर नहीं करती, उसके रिज़ल्ट्स मैटर करते हैं। जब आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट सभी के सेम ही होते हैं। 2, 3, 4 पॉइंट का अगर फ़र्क आ जाए उसको हम बेहतर ही कंसिडर करते हैं, सही कंसिडर करते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। और ये भी हमेशा आप एक बात याद रखिए, बहुत सारे पेशेंट हमें कॉल करके ये बता रहे होते हैं कि हमने पहले टेस्ट किया या लेबॉर्ट्री से हमने टेस्ट करवाया तो हमारा जो परसेंटेज जो रेशो है वो हमारी ये रेशो आई, लेकिन जैसे ही उसी टाइम में हमने दोबारा ग्लूकोमीटर के थ्रू या किसी और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया, उसकी रेशो परसेंटेज हमारी डिफरेंट आई। तो याद रखिए, आप अगर एट द सेम टाइम 10 बार भी टेस्ट करेंगे शुगर का, तो शुगर का आपका कभी भी मैच जो है वो टेस्ट नहीं आएगा, मैच रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टरीज के थ्रू या हमारी जो कैपिलरीज हैं उनके थ्रू या जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उनमें शुगर लेवल इम्बैलेंस होता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। इसलिए इसकी कभी भी रिपोर्ट एक जैसे नहीं आएगी। 2, 3, 4% जो है वो पॉइंट ऊपर नीचे होता ही रहेगा। इसलिए 1, 2, 4 पॉइंट का अगर डिफरेंस आए तो इस रिपोर्ट को हम बराबर रिपोर्ट जो है वो कंसिडर करेंगे, एक जैसी रिपोर्ट ही कंसिडर करेंगे। आप इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन का शिकार ना हुआ करें। आप सस्ते वाला अगर ग्लूकोमीटर लेंगे घर में, उसको सही तरीके से, जैसे कि पीछे हमने आपको तरीकाकार बताया, आपकी फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, अगर खाना खाया हो तो कितने घंटे के बाद आपने जो है वो टेस्ट करवाना है, इन चीज़ों को, पैरामीटर्स को आप मद्देनज़र रख के जब टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली आपका टेस्ट जो है ग्लूकोमीटर सही देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी मिल जाए कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर ऑर्गन्स किस तरह से वर्क करते हैं, तो आपकी 110% ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमें ग्लूकोमीटर से ही टेस्ट करना चाहिए या हमें लेबॉर्ट्री के थ्रू टेस्ट करना चाहिए या दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये हर दूसरे शख्स की जो है एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है, उनको यही नहीं समझ आ रही होती कि ग्लूकोमीटर वाला टेस्ट ज़्यादा बेहतर है या लेबॉर्ट्री वाला टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप इस चीज़ को, थ्योरी को समझ लेंगे, आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगी कि ग्लूकोमीटर का टेस्ट कब करवाना चाहिए और लेबॉर्ट्री से टेस्ट कब करवाना चाहिए। देखें, हमारी जो बॉडी है इसका एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है। हमारे जिस्म में एक ऑक्सीजनेटेड एक साइड पे हमारी कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड होती हैं।
उधर से हमारा जो ब्लड है हमारी आर्टरीज में पहुंचता है। जब हमारी आर्टरीज में ब्लड पहुंच के बिल्कुल सेंटर में पहुंचता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं ये बहुत ही बाल से भी ज़्यादा बारीक होती हैं और एक ऐसा नर्विंग सिस्टम है जो कि बाल से भी बारीक होता है। वहाँ से हमारा ब्लड गुजरता हुआ जब सेंटर में पहुँचता है, वहाँ पे एक जंक्शन होता है जिसको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। उन कैपिलरीज के जंक्शन के बाद हमारा जो ब्लड है आगे गुजरता है और आगे वेन तक पहुंचता है। याद रखिए कि कैपिलरीज एक ऐसा जंक्शन है, ऐसा हमारा एक नर्विंग सिस्टम का एक जंक्शन है जहां से जब हम ग्लूकोमीटर के थ्रू टेस्ट करते हैं तो हमारे उस कैपिलरीज के पॉइंट से हमें वो ब्लड जो है वो प्रोवाइड होता है। जब हम निडल इंजेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ब्लड जो है फिंगर से निकालते हैं, हमारी वो कैपिलरीज के पॉइंट से हमें वो ब्लड का एक कतरा मिलता है। लेकिन जैसे ही कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ ब्लड आगे की तरफ जाता है और हमारी वेन तक पहुंचता है, तो वेन को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम। वहाँ पे जब हमारा खून पहुँचता है तो हम जब लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट करवाते हैं तो जो लेबॉर्ट्री वाले हजरात हैं वो हमारी किसी ना किसी वेन से, लाइक आपकी एल्बो वेन से आगे वाले हिस्से से या आपके किसी भी हाथ के किसी हिस्से से आपका जब ब्लड लेते हैं तो आपकी किसी ना किसी वेन से ब्लड लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेन वाला ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है और जो कैपिलरीज वाला ब्लड है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप कैपिलरीज से ब्लड लेंगे, जब आप ग्लूकोमीटर से ब्लड लेंगे तो उसकी कुछ पैरामीटर्स और होंगे, लेकिन जैसे ही आप वेन से ब्लड लेके टेस्ट करवाएंगे उसके पैरामीटर कुछ और होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे समझना है। अगर आप घर में रहते हुए ग्लूकोमीटर के थ्रू टेस्ट करते हैं या आप लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमें कहते हैं कि हमारी फिर भी तसल्ली नहीं होती, हमें बताएं क्या करें। इस सूरत हाल में हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप HbA1c टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पे करवाया करें। HbA1c जो टेस्ट है, अब ये क्या है, ये आपके हेमोग्लोबिन का एक टेस्ट होता है। इसको हम HbA1c के नाम से जानते हैं और ये आपके 3 माह बाद जो है ये टेस्ट किया जाता है। मतलब अगर आप 3 माह की रिपोर्ट लेना चाहें कि पिछले गुजरे हुए 3 माह में हमारी जो ब्लड शुगर है उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए, हमारा क्या स्टेटस रहा, तो आपको ये HbA1c जो टेस्ट है आपको पिछले 3 माह की रिपोर्ट देगा। अब उन 3 माह के दौरान आप गाहे बगाहे ग्लूकोमीटर के थ्रू भी आप जब चेक कर रहे होंगे तो ये बात आपको 110% क्लियर हो जाएगी कि HbA1c में आपकी पिछले 3 माह की क्या हिस्ट्री शो हुई है और आपके जो है ग्लूकोमीटर के थ्रू घर में रहते हुए जो आपने किया उसकी क्या हिस्ट्री शो होती रही है। तो आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। अब HbA1c जो है ये जब भी आपने करवाना है ये भी आपने फास्टिंग के दौरान ही करवाना है। आपकी 10 से 12 घंटे की जब फास्टिंग होगी तब ही आप ये टेस्ट करवाएंगे। हर 3 माह बाद करवाएं, 2-3 बार आप करवाएंगे तो आपको अपनी ब्लड की हिस्ट्री जो है वो 110% क्लियरली पता चल सकती है। अब बात करते हैं कि HbA1c की रेशो बेसिकली क्या होनी चाहिए। याद रखें कि अगर आपकी 5.6 या 7 आपकी रेशो आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी 80 to 100 जो है वो ब्लड शुगर के पैरामीटर्स चल रहे हैं। और अगर आपकी ये 7.6 या 7.9 के राउंड अबाउट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 185 या 187 के राउंड अबाउट शुगर जो है वो चल रही है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। जब सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए घर में रहते हुए ग्लूकोमीटर के थ्रू टेस्ट करेंगे तो 110% उसके रिजल्ट ठीक आएंगे। जो एक दुरुस्त तरीका है, आप गाहे बगाहे घर में रहते हुए चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं या आप लेबॉर्ट्री से चेक करवाएंगे, देन भी आपके रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। इस वीडियो को आप मुकम्मल खुद भी देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और ख़ास तौर पे बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारा आपके साथ एक ताल्लुक़ बन सके और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।